ये मानव शरीर का कोई भरोसा नहीं, ये कब हमारे से छूट जा। कबीर साहब कहते हैं कि श्वास उसास में नाम जपो, वही व्यर्था श्वास मत खो, और ना जाने इस श्वास का आवन हो कि ना हो। और फिर बताते हैं कि वह पृथ्वी पति चकवे गए जिनके चक्कर चलंत, ये रावण श्रीखे कौन गिने ऐसे गए अनंत। इसी जमीन के ऊपर जिन पर आज हम अपना कब्जा किए बैठे हैं, जिसको हम अपनी मलकियत मानते हैं, अपनी संपत्ति मानते हैं, इनके ऊपर अरबों और खरबों व्यक्ति ऐसे ही अपनी संपत्ति समझते रहे, लेकिन वो इनकी थी नहीं। वो चले गए, संपत्ति ज्यों की त्यों यही है। इस बारे में परमात्मा कहते हैं कि काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो। नादान, जब तेरा शरीर अपना नहीं है तो संपत्ति तेरी कैसे मान लिया आपने, ये भी जाना है तेरे हाथ से छूट जाएगा। काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो। चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो। खो का मतलब ये है कि इन दोनों को भूल जा, कि ना तो शरीर तेरा है, ना ही तेरी संपत्ति और संतान है। जिस दिन ये प्राणी यहाँ से निकल जाएगा, इस शरीर को त्याग कर, ना संपत्ति साथ चले, ना परिवार साथ चले। इस दृष्टिकोण से सोचता हुआ कि ये संसार मिथ्या है और ये संपत्ति और संतान तेरी नहीं है, लेकिन ये भी नहीं है कि इनसे नफरत हो जावे या रुचि ना रहे, ऐसा नहीं है। हमारा जो प्रारब्ध है, संस्कार है, उसको हम पूरा करेंगे और साथ में परमात्मा के नाम को, परमात्मा के ध्यान को, परमात्मा की सेवा को सर्वप्रथम रखते हुए हम सब काम करते रहेंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो नहीं करेंगे तो भी हमारे संस्कार अधूरे रह जाएंगे, क्योंकि वो फिर लेन देन बचा रहेगा आपका, वो फिर संस्कार अपने बाद में भोगने पड़ेंगे। इसलिए हमने अपने बच्चों को भी परवरिश करनी है और समाज के अंदर एक अच्छे भक्त और नागरिक बनकर रहना है। बीड़ी शराब मांस तंबाकू कोई अमल नहीं करना, किसी की आत्मा दुखी नहीं करे। चाहे एक समय रोटी ना प्राप्त हो कोई बात नहीं, पर किसी की आत्मा दुखा के और 2 नंबर का काम करके या कोई रिश्वत लेकर अपना पेट पोषण नहीं करे, परिवार पोषण नहीं करे, ये एक अच्छे नागरिक के गुण होते। फिर उनके निकट परमात्मा स्वयं होते हैं। हमने अपने एक शुद्ध आचरण करके समाज में ये भी दिखाना है कि भक्त किसे कहते हैं। यदि हमारे कर्मों में, हमारे कर्तव्यों में आम नागरिक जैसी ही भनक आती रही, ऐसी झलक आती रही, तो फिर भक्ति और भगत और अभगत में, यानी संत और असंत में फिर अंतर क्या रहा। आपस में प्यार तो रहे, किसी प्रकार भी अपनी आपस में, जैसे परिवार के अंदर जो बड़े भी होते हैं छोटे भी होते हैं, उन सब का सहयोग लेकर चले। कबीर साहब कहते हैं, एक ने कही दूसरे ने मानी, और कह कबीर दोनों ज्ञानी। एक कोई कहते भी ये काम ऐसा करते हैं परिवार का सदस्य, दूसरा कहे कोई बात ना ऐसे कर लेंगे, और फिर प्रेम से समझावे थोड़ी देर बाद कि इसको ऐसा कर लें तो ठीक नहीं रहे, और उसी समय उसके साथ उठ पटांग कह दे नहीं ऐसा नहीं ऐसे करेंगे, तो वो खींचातानी बन जाती है, वो अशांति का मूल कारण बन जाता है। इसलिए हमने अपने समाज में भी प्यार से रहना। जैसे आपको कोई गाली दे देता है, कोई बात नहीं, आपके अंदर उतनी ही वापस गाली देने की फिर अंदर से कसक होती है, तो फिर तो भी आप भक्त नहीं बने, अभी आप में साधुता आई नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, आवत गाली एक है उल्टा हो अनेक,
और कह कबीर मत उल्टियो व रह जाए एक की एक। एक ने गुस्से में आकर, क्रोध में आकर, किसी के कहन सुनते या मिसअंडरस्टैंडिंग तक, किसी की गलत धारणा से आपको कुछ उठपटांग कह भी दिया, तो आप उसका तुरंत प्रतिफल में बदला मत दो, उसका तुरंत जवाब मत दो। फिर वो एक देगा, एक और दे देगा, वह दो ना हुए। दो जब होगी जब आप उल्टी दे दोगे, उल्टी गाली आप उसको पकड़ाओगे तो वो 20 और सुनाएगा और फिर हाथापाई हो जाएगी और फिर हानि ना जाने कहां तक पहुंच सकती है। इसलिए क्या बताते हैं कि आवत गाली एक है, उल्टा हो अनेक, कह कबीर ना उलटियो व रह जाए रहे एक की एक। गाली ही से उपचे और कलह कष्ट और मीच, हार चले सो संत है भाई लाग मरे सो नीच। अब गाली ही से क्या होता है कि हाथापाई हो, झगड़ा वगड़ा हो गया और फिर ना जाने मौत भी हो जावा किसी की। गाली ही से उपचे कलह कष्ट और मीच, मीच माने मृत्यु। हार चले सो संत है, हार जाना नो का अच्छा भाई चुप हो जा, बोले नहीं, वो नो सोचेगा तेरे तो डर गया तो आप हार गए, बहुत अच्छी बात है। कहते हार चले सो संत है और लाग मरे सो नीच, उससे की तरह गुट्टम गुट्टा हो गया, कहते हो तो नीच राक्षस स्वभाव के, जैसे कल गीता जी बतावे थी, पवित्र गीता शास्त्र कह रहा था कि वो संत नहीं फिर होता है, संत होते हैं। अब हमने अपने संस्कारों को भी पूरा करना है, साथ में अपने अंदर बहुत ज्यादा सुधार लाना है, ताकि आम समाज भी ये कहे भी भक्ति हो तो ऐसी संत भक्त हैं तो ये हैं जिनमें बीड़ी शराब मांस तंबाकू का कोई व्यसन ना हो और झूठ बोल के अपना धंधा नहीं बढ़ावे, किसी की आत्मा दुखाने के लिए झूठ ना बोले। अब जैसे अब रिश्वत लेते हैं या 2 नंबर का काम करके दुनिया को धोखा देके, कोई मिलावट करके या कोई डुप्लीकेट चीज ओरिजिनल समझ कर बेच के पैसे तो कमा लेंगे आप, लेकिन वो पैसा फिर बहुत बुरी तरह जाएगा आपका। मन माने कोई बालक बीमार हो जावे या स्वयं को कोई बीमारी लग जावे, लाखों रुपए लगे और फिर वो पैसा भी जावे, अशांति भी, और साथ में जो जिस दुष्कर्म के से वो धन एकत्रित किया था वो पाप कर्म तो ज्यों के तो जमा है आपके, और वो धन रहा नहीं जो आपने गलत तरीके तो अपनाया था, बल्कि कष्ट में होकर गया। इस प्रकार हमने इन बातों को ध्यान रखते हुए अपने अंदर बहुत सुधार लाना, क्योंकि परमात्मा का एक नियम है कि जैसे कर्म और साथ में जैसा भी आपका संस्कार जो भी आपको मिलना है, उस परमात्मा ने आपको बांट रखा एक जीवन में कि तुझे इतना धन मिलेगा, इतनी तेरी संतान होगी, इससे कम बत्ती नहीं हो सकता, चाहे कोई कितना शर पटक ले। उससे अधिक करने के लिए यदि हम चेष्टा करते हैं गलत तरीके से तो फिर वो बहुत हानि का कारण बनेगी। लेकिन प्रभु को याद रखते हुए, परमात्मा के संविधान को सामने रखते हुए अपना प्रयत्न जरूर करे, दैनिक कर्म अवश्य करता रहे, प्रभु पर छोड़ दे इसका लाभ और हानि। मान लीजिए आज आपको उपदेश मिल गया, आप 2-4 महीने के बाद फिर आते हो जी कोई लाभ तो नहीं हो रहा, ऐसा कोई प्रश्न करते हैं। आप लोग लाभ किसको मानते हैं कि धन घना आ जावे, रोजाना घनी कमाई होए, पैसे घने आ जावे तो आप लाभ मानते हो। वैसे तो भक्ति मार्ग में जब आप सही मैच्योर हो जाओगे ना, जैसे कल बताया था, वो किसान की तरह ज्ञान योग युक्त हो जाओगे, फिर ये चीज कौन चाहो तुम धन घना आ गया थोड़ा, फिर तो नो सोचोगे आज सिमरन कम होया या ज्यादा, आज मेरा भक्ति का वो क्यों एक
अंग रह गया जो मैं नहीं कर पाया, ये दुख होने लग जाएगा आपको। फिर भी ये परमात्मा वो पूर्ण ब्रह्म है, परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म, कबीर साहब सतपुरुष, ये वो शक्ति है कि हमारे भाग्य से ज्यादा भी दे देगा और अच्छे तरीके से दे देगा। आपने 2 नंबर का काम करना भी नहीं पड़ेगा, विश्वास रखना अपने मालिक पे। अब जैसे आपने 4-5 महीने पीछे बताया, दास गुरुजी क्या को आके कहने लगे जी कोई लाभ तो ना होया। और पहले क्या होता था, पहले बताते थे जी बहुत नुकसान हो चुका है, हमने ये भी नुकसान हो गया, पशु भी बिगड़ गए, व्यापार भी कति चौपट हो गया, एक बालक बीमार हुआ था उसका कम से कम भी 1.5 लाख रुपया लग गया। अब ये सोचना कि आपको मान लीजिए व्यापार में या आपके घर में पैसा घना नहीं आ रहा है और वो फिर व्यर्थ भी नहीं जा रहा है, बीमार नहीं होता कोई, वो पशु बिगड़ने बंद हो गए, आनी बंद हो जाएगी, लाभ से थोड़ा ही हो जाइए, वो आपका घना है। क्योंकि उधर ज्यादा आता दिखाई दे रहा था, फिर एकदम इकट्ठा ही चला गया तो वो लाभ नहीं था, वो तो व्यर्थ था, अशांति और बनी। अब ये परमात्मा वो है, विश्वास रखना। कह कबीर सुनो विषादो, मैं तो हूँ विश्वास में। इतना विश्वास रखना कि जैसे एक समय की बात है, एक किसी नगरी में अपना 2 भक्त रहते थे। एक तो 40 वर्ष से साधना कर रहा था, दाढ़ी बढ़ा रखी थी, बड़े बड़े केस भी बने हुए थे और बहुत शांत स्वभाव का व्यक्ति था। और एक था 4 वर्ष से अभी भक्ति करने लगा था, 4 वर्ष से उसको उपदेश लिए हुए थे और वो भी भक्ति कर रहा था। कहते हैं एक भगवान का दूत उनके पास आया करता और प्रभु की चर्चा वो दोनों, कभी पहले वो आता बड़े के पास, फिर आता छोटे, यानी बड़ा माने जो 40 वर्ष से साधना कर रहा था उसके पास बैठता, घंटा 1.5 घंटा भगवान की चर्चा महिमा गाता, फिर आता दूसरे के पास जो 4 वर्ष से साधना कर रहा था, उसके पास बैठता, चर्चा करते, प्रभु की चर्चा में उनके गुणगान में लीन रहते। एक दिन उस देवदूत ने भगवान से कहा कि प्रभु आपकी उस क्षेत्र में आपके 2 परम भक्त रहते हैं, उनको तो आपके बिना कोई दिखाई नहीं देता। प्रभु ने कहा भाई देवदूत, वो दोनों भक्त नहीं है, भक्त तो केवल एक है उनमें। तो देवदूत ने कहा कि भगवान वो होगा जो 40 वर्ष से बैठा आपके निमित्त। भगवान ने गर्दन हिलाई कि नहीं, वो नहीं है, वो जो 4 वर्ष से बैठा है ना वो है भक्त, वो सही लक्षण है उसमें साधु के। अब देवदूत के मन में यह बात समझ में नहीं आई कि भगवान के मेरी बात समझने में फर्क रहेगा शायद। कहने लगे जी नहीं वो 40 वर्ष वाला है ना, हाँ, तो असमंजस में पड़ गया। तो भगवान जान गए कि देवदूत के मन में वह बात समाई नहीं मेरे वाली, क्योंकि ये सोच रहा है कि 40 वर्ष से जो बैठा है ना साधना में लग रहा है ये सही भक्त है। तब प्रभु ने कहा क्यों भाई देवदूत, मेरी बात नहीं आपको समझ में आई कि 40 वर्ष वाला साधक सही नहीं है, उसमें पूरे लक्षण नहीं है भक्त के। देवदूत ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं प्रभु, आपकी बात ऐसा तो हो ही नहीं सकती, लेकिन मेरी बुद्धि तुच्छ है, मैं इसको समझ नहीं पा रहा आप किस भाव से कह रहे हो। तब प्रभु ने कहा कि ऐसा करना देवदूत, आज ते देर से जाना उनके पास, और देर से जावे तो फिर वो कारण पूछेंगे देर से आने का, फिर तू ऐसे ऐसे बताना, और फिर वो क्या उत्तर दे मुझे बताना। फिर आप निर्णय करना कौन संत है, कौन असंत है, कौन भक्त है, कौन है भक्त है। तो ऐसे ही देवदूत लेट गया, जैसे 11 बजे जाता था तो रात दोपहर के 2 बजे गया, 3 बजे। अब पहले पहुंचा उसी पुराने भक्त के पास जो 40 वर्ष से बैठे थे।
उसके पास जाग पहुंचा तो नमस्कार हुआ और उस 40 वर्ष वाले साधक ने देवदूत से पूछा कि हे देवदूत, आज इतनी देर कैसे लगा दिया आपने? आपके बिना तो मैं तड़फ रहा था। आप आते थे, घंटा 2 घंटा प्रभु की चर्चा होती थी, बड़ा अच्छा लगता था। अब तो आज तो मुझे बेचैनी हो रही थी और आप ही की राह जो रहा था, क्या बात होगी, क्या कहानी बनेगी, क्यों नहीं आए, क्या हमारे से नाराज तो नहीं होगे? अब उस देवदूत ने कहा कि भाई बात ऐसे है, आज भगवान ने एक अचरज किया और उसका समय रखा था भाई 2 बजे का, कि 2 बजे भगवान प्रभु एक अचरज करेंगे, ऐसी लीला करेंगे। मैंने सोचा इसको देख कर ही चलूं ताकि आपको भी बता दूं। तो उसने पूछा कि क्या किया प्रभु ने ऐसा, हमें भी बताओ। कि प्रभु ने आज एक हाथी को सुई की नोक के अंदर से आर पार कर दिया। तो वो साधक कहने लगा, वो 40 वर्ष से लगा हुआ साधक कहने लगा कि देवदूत थोड़ी झूठ बोलो ताकि किसी का समझ में आ जावे, इतनी झूठ नहीं बोला करते, एक गपोड़ नहीं पेला करते, सुई की नोक में कभी हाथी निकल सके। तब उस देवदूत ने सोचा भाई सचमुच मेरा आइडिया गलत था, भगवान का ठीक था, मेरा जो विचार था बिल्कुल तुच्छ है, प्रभु बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि वो तो बिल्कुल पशु बैठा है, डांगर है निरा। जिसने भगवान पे विश्वास नहीं फिर किस लिए साधना कर रहा नादान, तू उठ कर चला गया। ने बोला तेरे तो दर्शन भी अच्छे को नहीं। जिसने विश्वास प्रभु पे नहीं है, परमात्मा ये नहीं कर सकता, परमात्मा वो नहीं कर सकता, तो वो फिर प्रभु की तलाश किस लिए कर रहे हो? जब अपने जैसा पाए जाए और वो अपने जैसा ही कुछ करे नहीं सकता, ऐसी अनहोनी वो नहीं कर सकता, तो प्रभु नाम क्यों है उसका? उठ कर चल पड़ा। फिर आया दूसरे के पास जो 4 वर्ष से साधक था, उसने भी यही कारण पूछा कि देवदूत आज बहुत लेट आए, देर से आए, क्या बात होगी, कोई मेरे से गलती होगी क्या जिससे आप नाराज हो गए हो? मैं तो यही चिंता कर रहा था और आपकी राह जो रहा था, मुझे तो बेचैनी हो गई थी कि क्यों नहीं आए। 2 घंटे ईश्वर चर्चा होती थी, आपके सारे हमें भी गुणगान करने का सुअवसर मिला था। अब देवदूत ने कहा भाई क्या बताऊं तो किसी का जच्चा नहीं, और बताए बिना मेरा पच्चा नहीं। बताऊंगा जरूर, हक बता दो, क्यों नहीं बताओ, कुछ भी है। आज देर होने का कारण ये हुआ कि भगवान ने 2 बजे, प्रभु ने आज 2 बजे का चर्च करना था और मैंने सोचा वो देख कर चलूं ताकि उन भक्तों को भी बताऊं। और क्या किया वो प्रभु ने ऐसा कि भाई भगवान ने ना, प्रभु ने हाथी को सुई की नोक के अंदर से आर पार कर दिया। भाई मैं तो बड़ा समंजस में पड़ा देख के उसको। तो वो 4 वर्ष वाला साधक कहता है बस प्रभु काट दे सारी पृथ्वी ने सुई की नोक में, गए आप हाथी की बात करो। ये क्या असर हुआ? सीने से लगा लिया उस देवदूत ने उस प्यारी आत्मा को। धन है तेरे माता पिता ने, धन है तेरे माता पिता ने जितना दृढ़ विश्वास मालिक पे है। तो परमात्मा कहते हैं कि नाम लिया तो क्या हुआ जब मन में नहीं विश्वास है, फिर के जाप करा जब परमात्मा विश्वास नहीं है। और परमात्मा की डिक्शनरी में, शब्द कोश में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, असंभव शब्द नहीं है। और जब परमात्मा के बारे में कोई कहता वो ये नहीं कर सकता, वो कर्म नहीं काट सकता, वो साड़ी नहीं बढ़ा सकता द्रौपदी की, वो नरसी की हुंडी नहीं ले सकता, या वो नरसी का भात नहीं भर सकता, या धन्ना के कंकर बीजी थी उनमें जवार नहीं, मतीरे होते हैं बड़े बड़े तुम्बे, ये बड़ी घिया कद्दू टाइप इतने बड़े बड़े, और उनमें जवार पैदा कर दी मालिक ने भरे भराए पाए बिल्कुल स्वच्छ, ये भी नहीं कर सकता। तो परमात्मा क्या हुआ? तो आप अपने तो भी गया गुजरा, फिर उसने कौन याद करे? तो इसलिए हमने सबसे पहले अपने प्रभु पर विश्वास रखना चाहिए, दृढ़ विश्वास हृदय से। अब जैसे हम 2 नंबर का काम करके और कितना कमा सके और फिर उसका प्रतिफल हमें कितना भयंकर भोगना पड़ेगा। एक बहन ने उपदेश लिया और उसने उपदेश लेने के 2 वर्ष के बाद, वैसे तो नौकरी करता उसका पति,
फिर भी हमारे अंदर थोड़ी सी माया कमाने की वृत्ति ज्यादा ही बनी रहती है। सो चिंताएं हैं, वो लड़की शानी होगी, ब्याहनी पड़ेगी, एक नौकरी तो काम नहीं चलता, पर हम कोशिश यही होती है कि धन थोड़ा सा हो जावे। तो उसने क्या किया, कहा, कहने लगे जी मेरा एक भाई है, वो थोड़ा विकलांग है, और मैं और मेरा भाई दोनों मिलकर कपड़े की दुकान घर पे कर लें, कपड़ा रख लें, जैसे बेच दिया करेंगे। मैंने उससे कहा बेटी बेबे इतने बड़े बड़े शोरूम रहे इसमें शहर में, तेरे घर पे बता कौन कपड़े लेगा। फिर भी क्योंकि उन्होंने तो अपना पूरा तैयारी कर ली थी, ऐसा कर लेंगे सब कुछ, जब वो केवल आगे लेने आए थे, फिर वो अग्रम मगरम कहने लगी हमारी बेटी फिर ठीक से कर लो, तो थोड़ा मन मान रहा था, आपका कर लीजिए। अब 6 महीने के बाद 7-8 हज़ार का नुकसान हो गया कि मैं बिक्री हुई, क्यों कि उधार होगी। फिर उन्होंने कहा जी ये तो नुकसान हो गया हमारा, तो कपड़ा भी ना बिक क्या हो, सारा उधार में नुकसान हो गया 7,000 का। वैसे तो नुकसान नहीं था क्योंकि वो उधार में पड़ा ही है, नुकसान तो था ही नहीं। फिर भी हमने जो, तो वो कहने लगी, मैं बोला वे कोई बात नहीं, परमात्मा करे सो ठीक ही करे। अगर जी 100 की 100 बात है, बिल्कुल आपकी 100% बात है, जो ये करें वो ठीक करे हैं, नुकसान हो बेशक हो गया तो हो गया, ये हमारे फायदे में हुआ है। मतलब इतना दृढ़ विश्वास उस बहन का, ऐसा होना चाहिए। राज्य क्रमता राम की रजा धरे तो शीश, दास गरीब दरस परस्तिस बैठे जगदीश। जो परमात्मा की राजी में रजा में राजी रहे, उसको भगवान मिला करे। इतना विश्वास देखकर उस लड़की का मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। मन तो सोची थी हमारे इसे तो मन है 100 सुख हो जाए, उसके बाद पहले उसको काफी लाभ, और जैसे शरीर में कष्ट था, बच्चा में तकलीफ थी, वो सारा लाभ हो गया था। और न्यू आई थी मन में, क्योंकि जब तक हमें दृढ़ विश्वास और ज्ञान पूरा ना होता तो एक काम ना सरहता हम ढीले उठ छोड़ दे। हम ये सोच लेते हैं कोई लाभ नहीं होता, हो सका मैंने न सोची ये परमात्मा कदे ये लड़की बेचारी अपनी दिशा ना बदल ले 5-7 हज़ार के नुकसान ने सोच के, पर उसको मतलब और दृढ़ विश्वास मिला। और उसका क्या फल मिला उसको, वो कहने लगी जी मैंने एक जगह कोई प्लॉट के लिए अप्लाई करना था, किसी शहर में अप्लाई कर दूं, वहां पे देख ले बदली छोड़ का नाम लेकर। वो उसका प्लॉट निकल गया तो उसने उसके ऊपर भी फिर किसी ने जाल साजी कर ली थी, वो भी गया होता। फिर एकदम मालिक ने दया करी, उसको किसी ने बता दिया कि तेरा तो प्लॉट रीसेल होने वाला था, वो भी कृपा बख्शी मालिक ने। फिर जब उसने संकल्प किया कि अगर ये प्लॉट मेरा निकला हुआ तो एक खुला पाठ कराऊं, मैं कहा ये तो तेरी अपनी भावना है, मालिक ने कुछ लेना देना नहीं होता, आप दान करोगे आप ही को मिलेगा, परमात्मा लेता नहीं देता ही देता है। तो उसका वो प्लॉट निकला, फिर उस पर कुछ ऐसी दिक्कत होगी, वो भी फटाफट सुलट गई और फिर उसने सेल कर दिया। वो काफी बेनिफिट हुआ उसमें, इतना हुआ कि वर्णन नहीं कर सकते। और अब उसने खुला पाठ जींद में रखवा रखा, जो 16 से 19 को होगा। अब उसको बता बेटी अगर तू उस दिन आप ढीले उठ छोड़ जाती है ना, कि लाभ हुआ 7,000 का नुकसान हो गया, तो सारी उम्र त्रिज्ञों की नो दुर्गती रहो और भगवान दूर हो जाता, भक्ति में भाव नहीं, परमात्मा से दूर हो जाती। और तेरे उस दृढ़ विश्वास ने देखकर जो आपने ये विचार जो कहे, मैं गदगद हो गया था उस दिन के, कितनी अच्छी बात की इस लड़की ने, जरा सा भी मन में शिकन नहीं आई। और आज तेरे कितने ठाठ कर दिए। जब जो अब इस पाठ के ऊपर कितना पैसा लगा है, इसमें पैसा लगावेगी 5 दिन 4 दिन में, तो उसका बेनिफिट और कितना होया होगा हिसाब लगाना। और उसको तो मेरे ख्याल सारे जीवन में नहीं कमा सका थी 2 नंबर के करके। ऐसा विश्वास हमने इस कबीर परमेश्वर रखना चाहिए। कहते हैं ना जाने किस मार्ग से परमात्मा और कैसे रजा बख्श दे, छप्पर पाड़ के दिया कर भगवान, यूं ऐसे देता है। तो ऐसे अब उस बहन की, उस परिवार की, बहन नहीं, वो पति भी उसका जो कहते हो उससे भी 21 श्रद्धा के साथ लगा हुआ है। अब उस परिवार में कितनी श्रद्धा प्रभु की बड़ी होगी और ज्यादा, और कितना भाव बनेगा, दिन रात याद आओ मालिक। तो ये वो कबीर परमात्मा है कि यदि हम इसके हर नियम पर खरे उतर जाएंगे तो फिर देखियो ये है वो भगवान जो सदा सुखदाई, सदा सहाई परमेश्वर, कर्मों के बंधन को काटने वाला, सतलोक ले जाने वाला, काल की कारागार से छुटवाने वाला, आयु जीव की उम्र बढ़ाने वाला, और सतलोक में
पहुंचाने वाला ये कबीर देव है, कबीर परमेश्वर है, पूर्ण ब्रह्म है, सारी सृष्टि का रचनहार है। तो इस प्रकार हमने परमात्मा को और सत्संग को एक नंबर पर रखना पड़ेगा इस मार्ग में, यदि सफल होना है परमात्मा के में। हम थोड़े से चिंतित ज्यादा हो जाते हैं, आसपास सत्संग होता है और सोचते रहते हैं आज नहीं कल चलेंगे। एक भगत जी कह रहा था, जी यह बात तो मेरा पक्की अक्ल लागी कि आसपास सत्संग होता मैं डटू नहीं आया करूंगा, चाहे 100 काम छोड़ने पड़े। एक बार क्या था कि जींद खुला समागम हो रहा 5 दिन का, पहले थोड़ी संगत थी, 10-15 हजार होगी ज्यादा से ज्यादा। तो उसने सोचा भी पहले हम 7 दिन का भी करते थे, कभी 5 दिन का भी करते थे, 7 दिन का सत्संग था। उसने सोचा और छुट्टी ले ली, छुट्टी भी नहीं मिल रही थी, नौकरी सरकारी नौकर था। मैं बोला जी ऐसी स्थिति थी कि इलेक्शनों का कोई टाइम था और छुट्टी नहीं मिल पा रही थी, और वो छुट्टी भी मिल गई, रजा हुई मालिक की, ऐसी कृपा बख्शी। और फिर भी ढीले उठ छोड़ गया, ने सोचा पीछे से चलूंगा लास्ट के 3 दिन में, इतने पहले क्या करूंगा जाके। वो कहने लगा जी मेरे मन में इतनी आई थी, इतने में एक रिश्तेदार आ गया। जिस दिन मैंने चलना था उस दिन नो सोच ली फिर चलेंगे, फिर चलूंगा 2 या 3 दिन पहले, 4 दिन पहले चल पड़ूंगा, अभी क्या करूंगा। इतने में एक रिश्तेदार आ गया और बहुत निजी, वो कहने लगा मैंने एक भैंस मोल लेनी है और भैंस दिला। अब उसके साथ हो लिया, पहले तो सारे गांव में घूमया, फिर दूसरे गांव में गया, फिर किसी डेयरी में गया, वहां भी बात नहीं बनी। फिर 100 किलोमीटर पहुंचे, किसी ने बताई वहां एक जोटी में देखा था भैंस बहुत बढ़िया, वहां पहुंच गए। 7 दिन में धक्के खा के न्यू के न्यू आगे, ना तो वह भैंस मिली और सत्संग सुन पाया ना, और कम से कम 1500 रुपये घर तक ला दिए। और वहाँ जो है ना जाने कितना रुकना पड़ा, कितना स्टेशन पर रात काटी, कितना किसी के अजनबी का रुकांगे तो ऐसे स्थान पर हो क्या करे जहाँ पर भैंस पे पशु बंध रहे थे, वहाँ पड़े सारी रात, मच्छर नारे खावा, टाइम पर टूक मिला ना। जब मेरे याद आई है परमात्मा, देख के गलती बनी मेरे थे। अगर मैं उस पहले दिन जाना था, उस दिन निकल जाता, अगर उसी दिन चला जाता, जैसे आज समागम प्रारंभ होना था और उससे पहले दिन आने का फर्ज बना था, नहीं उस दिन तो सुबह सुबह चलना था। तो ने बोला जी शाम ना आ गया, सुबह मटोड़ कर गया, शाम ना बैठा बटे बहन का। वो तो भैंस तो बाद में भी दिलाई जा सके थी, पर यो मेरा जो है ना, उस दिन के बाद मुझे ये विश्वास हो गया कि मालिक के काम को 1 नंबर पे, बाकी 2nd नंबर पे। तो इस प्रकार ऐसे ही जब हम पूर्ण विश्वास करेंगे प्रभु पे, तो अपने आप इस मार्ग में अग्रसर हो जाएंगे।